हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 ऑफ सीआरपीसी, जिसका हेडिंग है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो देखो चैप्टर नंबर 16 जो है वो आता है 12, 13, 14 और 15 के बाद। ठीक है, ये बहुत ही जनरल सी चीज मैं बता रही हूँ, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने वाली वो ये है कि देखो चैप्टर नंबर 12, 13, 14 और 15 जो है वो प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने के लिए है, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिली है किसी ऑफेंस की। ठीक है, तो 12, 13, 14 एक तरफ, 15 एक तरफ और 16 में ये बात की जा रही है कि अब देखो प्रोसीडिंग्स जो है मजिस्ट्रेट के सामने स्टार्ट कैसे होती है। ठीक है, तो ये कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट में के बारे में है। अब देखो इसमें सेक्शंस कितने आते हैं। इसमें जो है चैप्टर नंबर 16 में टोटल 209 तक आते हैं, 204 और 209 तक। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, 204 ऐसे बनाते हो और इसको ऐसे कर दो तो 209। ठीक है, 204 से 209, उससे क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स जो है कौन से सेक्शन से लेके कौन से सेक्शन तक है। अब हम आते हैं इसकी ट्रिक्स पे। ठीक है, तो अब देखो चैप्टर नंबर 16 में बात की गई है सबसे पहले 204 में स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, तो क्या आ गया, इशू ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो फर्स्ट चीज अगर कोई मजिस्ट्रेट कोई चीज इशू करेगा तो वो क्या करेगा, इशू ऑफ प्रोसेस। अब तुम स्टार्ट करो पूरे प्रोसेस को। कंप्लेन वम्प्लेन्स आ गई हैं 12, 13, 14, 15 में। ठीक है, सारी कंप्लेन्स वगैरह आ चुकी हैं। अब पुलिस के पास आ चुकी है अलग से कंप्लेन, और इसके बाद इधर ये मजिस्ट्रेट के पास भी आ चुकी है कंप्लेन्स। ठीक है, अब 205 में बात होती है कि मजिस्ट्रेट चाहता है कि पर्सनल अटेंडेंस हो अक्यूज की। तो ठीक है कि मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज। 205 में बात हुई है, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, अब अक्यूज को बुलाओ। ठीक है, अब इसके बाद 206 में बात हुई है स्पेशल समन्स इन केसेस ऑफ पेटी ऑफेंसेस। ठीक है, ये देखो मैंने स्पेशल समन्स बगल में लिख दिया है। इसमें क्या है कि अगर पेटी ऑफेंसेस है तो उसमें स्पेशल समन्स दोगे कि ठीक है देखो ये तुम्हारे पेटी ऑफेंसेस है, इसमें जो फाइन वगैरह है अगर तुम गिल्टी हो तो प्ली गिल्टी करने के बाद तुम फाइन वगैरह दे दो। ये आ गया 206 में। फिर इसके बाद होती है 207 में। 207 और 208 में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एक जो अक्यूज है उसकी राइट है। क्या है कि कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट अगर है तो कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट सप्लाई कर देनी चाहिए। नेक्स्ट चीज है कॉपी ऑफ स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स इन अदर केसेस। ठीक है, ये दोनों जो चीजें हैं इनको क्या है, सप्लाई करना है। और फिर इसके बाद 209 में बात है कि अब देखो पता चल गया मजिस्ट्रेट को कि ये किस टाइप का प्रोसेस है, तो उसको अगर कमिट करना है तो कमिटमेंट हो जाएगा, कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्राइबल। अगर ऑफेंस ट्राइबल है तो कमिटमेंट हो जाएगा उस केस का, किसको, कोर्ट ऑफ सेशन को, जब ऑफेंस जो है ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। अब हम आते हैं इसके बेरेट के प्रोविजंस पे। तो सेक्शन नंबर 204 इश्यू ऑफ प्रोसेस। तो फर्स्ट चीज इसमें ये आती है कि देखो मजिस्ट्रेट अगर कॉग्निजेंस ले लिया सफिशिएंट ग्राउंड पे, ठीक है, और उन्हें लगता है कि समन्स केस है अगर, ठीक है, तो ही शैल इशू हिज समन्स फॉर द अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज। समन केस है तो समन भेजा जाएगा ताकि उसकी अटेंडेंस हो सके। और वारंट केस है तो इशू करेंगे वारंट, किस लिए, ताकि उसकी अपीयरेंस हो सके। ठीक है, फिर इसके बाद है नो समन्स और वारंट शैल बी इशूड अगेंस्ट द अक्यूज्ड अंटिल अंडर सबसेक्शन 1 अंटिल अ लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज बीन फाइल्ड। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक प्रोसिक्यूशन आया और फिर इसके बाद क्या है कि अब समन भेजना है तुम्हें, किसको समन भेजना है, तुम्हें समन भेजना है, किसी अक्यूज को भेजना है, समन्स भेजना है। ठीक है, तो वो तब तक इशू नहीं होगा जब तक क्या है कि प्रोसिक्यूशन विटनेस फाइल नहीं हो जाते। कि ए बोलता है कि हाँ उसने ऑफेंस किया, बी भी बोलता है उसने ऑफेंस किया है, सी भी बोलता है उसने ऑफेंस किया है, तो जो उसने है उसको समन्स भेजना है। ठीक है, 3 में इस बारे में बात हो गई है कि वो जो कंप्लेन वगैरह है उस विटनेस अगर आ जाता है तो उसको, सॉरी विटनेस नहीं, उस अक्यूज को क्या है, उसको कॉपी भेज दो, कॉपी ऑफ कंप्लेन दे दो। ठीक है, कंप्लेन केस है तो। अब इसके बाद ये क्या है, when by any law for the time being enforced any process fees। ठीक है, प्रोसेस फीस वगैरह जो भी चीजें लगती हैं, ठीक है, टेक्निकल ग्राउंड की, या फिर देखो ये क्या है, नॉन जुडिशियल वाला पोर्शन है, ये टेक्निकल ग्राउंड है, तो उसमें जो भी फीस लगती है वो फीस आपको देनी पड़ेगी जो कि कंप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट इसके बाद है नथिंग इन दिस केस शैल बी डीम टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 87। ठीक है, सेक्शन 87 में आप देख लेना कि इसमें जो भी है वो 87 के प्रोविजंस को अफेक्ट नहीं करेगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 205। सेक्शन 205 बात करता है मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज। ठीक है, अब अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसकी अटेंडेंस जरूरी है, किसकी, अक्यूज की अटेंडेंस जरूरी है, तो वो क्या करेगा, समन्स इशू करेगा। और रीजन अगर उन्हें लगता है कि ऐसा रीजन है उसको ऐसे डिस्पेंस करने का, तो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि अक्यूज तुम आओ, तो उसको परमिशन देंगे कि हाँ ठीक है तुम आओ, या फिर अगर वो प्लीडर उसका आ सकता है तो फिर उसके प्लीडर को परमिशन देंगे, बाकी उसको तो आपने बुलाया ही है।
फिर इसके बाद क्या, बट द मजिस्ट्रेट, अगर उनको इंक्वायरी करने के बाद इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग द केस में इन हिज डिस्क्रिशन एट एनी स्टेज of the proceeding direct the personal attendance of the accused if necessary enforce such attendance in the manner hereinafter provided। बाद में भी अगर उन्हें लगता है तो वो क्या कर सकते हैं, अटेंडेंस, देखो जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि अटेंडेंस जरूरी है, क्यों, उसकी शक्ल पे देखना चाहते हैं कि भोलापन है कि नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद मजिस्ट्रेट के पास नेक्स्ट केस आया क्या, छोटा ऑफेंस आया, ठीक है। पहला केस हमने क्या कर दिया, डिस्पेंस कर दिया। इधर क्या आया, अक्यूज आया इधर वाले पोर्शन पे, इधर क्या आया, कंप्लेनेंट आया, उसने पैसे वैसे दिए, समन अमन भेजो। फिर इधर क्या आया, अक्यूज आया, अक्यूज की शक्ल देख करके केस क्या है, उन्हें डिस्पेंस करना है। फिर इधर क्या आया, स्पेशल समन्स, ठीक है, स्पेशल समन्स इन केसेस ऑफ पेटी ऑफेंसेस, छोटे ऑफेंसेस है उसमें उन्हें स्पेशल समन्स भेजना है। क्यों स्पेशल समन्स भेजना है, अब इसमें देखो स्पेशल समन्स जो है तब भेजना है जब छोटा ऑफेंस हो, ताकि वो क्या कर सके, गिल्टी प्लीड कर सके, ठीक है, प्ली गिल्टी कर सके, ठीक है। और फिर क्या कर सके, जो भी फाइन वगैरह लगता है उस चीज में, ये देखो फाइन वाला केसेस है, जो भी फाइन वगैरह लगता है उस केस में वो उसको फाइन सेंड कर दे, ठीक है, उसे आने की जरूरत नहीं है, इधर आने की जरूरत है, इधर आने की जरूरत नहीं है। प्रोविजो क्या है, द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन द सच समन्स शैल नॉट बी एक्सीडिंग 1000 रुपीज, 1000 रुपए का फाइन जो है उसको तुम्हें ऑफेंस एक्सेप्ट करवाना है, वो एक्सेप्ट करके क्या कर देगा, बोलो लो पैसे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन पेटी ऑफेंस मीन्स एनी ऑफेंस पनिशेबल ओनली विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज, ठीक है। पेटी ऑफेंस पहली चीज तो ये है कि 1000 वाला है। दूसरी चीज क्या है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफेंस, एनी ऑफेंस नहीं है पनिशेबल अंडर मोटरेबल एक्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट, और अंडर एनी अदर लॉ विच प्रोवाइड फॉर कन्विक्टिंग द अक्यूज्ड पर्सन इन हिज एब्सेंस ऑन अ प्ली ऑफ गिल्टी, ठीक है। अगर एब्सेंट है प्ली ऑफ गिल्टी में, एब्सेंस ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी में, तो वो भी क्या है, पेटी ऑफेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन 207। अब देखो 207 208 हमने एक साथ किया था, सप्लाई, ठीक है। पहला क्या है, सप्लाई टू द अक्यूज्ड, ठीक है, यानी कि डिफेंडेंट जो है, ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। पुलिस रिपोर्ट कहाँ आती है, सेक्शन मुझे जल्दी से नीचे बताइए, पुलिस रिपोर्ट कहाँ पे आती है, ठीक है। देखो जहां, अब इसमें क्या है, हम सेक्शन बिगिन करते हैं, जहां पे भी जो केस है इंस्टीट्यूट किया गया है पुलिस रिपोर्ट में, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट बिना किसी देरी के क्या कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे कॉपी, ठीक है, कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। किस किस चीज की कॉपी देंगे, अब वो देखो इधर लिखी हुई है। पहला क्या है, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी देंगे, ठीक है, चालान, चार्जशीट वगैरह जो है। फिर इसके बाद क्या देंगे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड रिपोर्ट जो है 154 में, एफआईआर जो है ना, हम लोग एफआईआर पढ़ते हैं, वो एफआईआर वगैरह दे देंगे। फिर इसके बाद क्या, स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 161, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट जो नहीं होती है विटनेसेस वगैरह की। देखो पुलिस रिपोर्ट में अगर चीज आई है और फिर मजिस्ट्रेट तक गई है तो उसके बीच में बहुत सारा प्रोसेस है, मैंने आपको पहले चैप्टर्स में बताया है। तो वो सारा प्रोसेस, उसके बीच में जो भी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं, अगर कन्फेशन स्टेटमेंट वगैरह अगर रिकॉर्ड हुई है, कोई भी चीजें रिकॉर्ड हुई है, अदर डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट है, वो सारी चीजें आप किसको दोगे, डिफेंडेंट को दोगे, अक्यूज को दोगे। क्यों, इट इज हिज राइट ऑफ डिफेंस, ठीक है, ताकि वो अपना जो डिफेंस है वो अच्छे से प्रिपेयर कर सके, अपनी राइट को अच्छे से कर सके, इसलिए सारी डॉक्यूमेंट्स जो है उसे प्रोवाइड की जाएंगी। इसके बाद क्या है, provided that the magistrate may, after pursuing any such part of the statement as is referred to in clause 3 and considering the reasons given by the police officer for the request, direct that a copy of that part of the statement or such portion, ठीक है, जो भी portion है या फिर that part of the statement as the magistrate thinks proper shall be furnished to the accused, ठीक है, वो accused को दे दिया जाए। इसके बाद प्रोविजो है कि मजिस्ट्रेट इफ सैटिस्फाइड दैट एनी डॉक्यूमेंट रिफर्ड टू इन क्लॉज 5 इज वॉल्यूमिनस ही शैल इंस्टेड ऑफ फर्निश, देखो अगर वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट है तो खुद फर्निश करने के बजाय उसको इंस्पेक्ट करने के लिए राइट दे देंगे। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 208। इसमें क्या, सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू अक्यूज्ड इन अदर केसेस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन जिन स्टेटमेंट्स वगैरह को मतलब कोर्ट ऑफ सेशन जो भी ट्राई कर सकता है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो सप्लाई कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दूसरे कोर्ट हो गया, कोर्ट ऑफ सेशन। ऊपर वाला क्या हो गया, नॉर्मल कोर्ट जो कि पुलिस रिपोर्ट से आई है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर ट्राइबल एक्सक्लूसिवली है, ठीक है, तो क्या कर देगा, मजिस्ट्रेट विदाउट डिले फर्निश द अक्यूज्ड फ्री ऑफ कॉस्ट अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें किस किस चीज की कॉपी होगी, तो इसमें होगी द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 200 और सेक्शन 202, ठीक है। 200 में क्या था, एग्जामिनेशन वगैरह, ठीक है, और 202 में भी आप लोग देख लीजिएगा एग्जामिनेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस वगैरह जो होंगे रिकॉर्ड होंगे किसमें, 164 में। ऊपर किस चीज की स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस, ऊपर किस चीज की स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड थी, वो थी 161 में, ठीक है। इसमें क्या है, 164 में। इसके बाद क्या, एनी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑन विच द प्रोसिक्यूशन प्रपोज टू ले, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट आए हैं।
इसका प्रोविजो है प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एनी सच डॉक्यूमेंट इज वॉल्यूमिनस। इसमें भी वही सिमिलर चीज है कि वॉल्यूमिनस है तो क्या कर देंगे, उसको कॉपी भेजने के बजाय बोल देंगे इंस्पेक्ट करो पर्सनली, यार बहुत पैसा लग जाएगा फोटोकॉपी करवाने में। बस लास्ट सेक्शन इस पार्ट का ये आता है कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अगर देखो इसमें जो केस है अगर पुलिस रिपोर्ट से आया है, ठीक है, या फिर अदरवाइज कैसे भी आया है, तो क्या हो जाएगा, द अक्यूज अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट। अक्यूज आता है मजिस्ट्रेट के सामने और अपीयर होता है कि टुवर्ड्स द मजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, पुलिस रिपोर्ट से आ रहा है या फिर अदरवाइज भी आ रहा है, फिर इसके बाद वो अक्यूज जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर भी कर रहा है और बाद में पता चलता है कि कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ये जो है ट्राइबल है एक्सक्लूसिवली। तो क्या कर देगा, पहला तो कमिट ही करेगा, है ना, कमिट तो ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है। अब कैसे कमिट करेगा, कमिट आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 207 एंड सेक्शन 208, यानी कि उसको डॉक्यूमेंट सारी दे देगा। अगर पुलिस रिपोर्ट से आए तो डॉक्यूमेंट दे देगा। नेक्स्ट जो 208 में आता है कि बाकी जो अगर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा किया जाएगा तो सारी डॉक्यूमेंट्स दे देगा, एज द केस मे बी द केस ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कोड रिलेटिंग टू बेल। ठीक है, फिर इसके बाद वो सारी दे देगा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ बेल, ताकि उसे पता चल सके बेल होगी, रिमांड होगी, कस्टडी अंटिल द कमिटमेंट हैज बीन मेड। ठीक है, देखो जब तक क्या है उसको ये सब ट्रांसफर होगा तब तक उसको बेल, रिमांड या फिर कस्टडी कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है अक्यूज टू कस्टडी ड्यूरिंग एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू बेल। अगर बेल से रिलेटेड है, रिमांड द एक्यूज टू कस्टडी, ठीक है, रिमांड कर देगा एक्यूज को कस्टडी जब तक कंक्लूजन नहीं हो जाता ट्रायल का। नेक्स्ट चीज है सेंड टू दैट कोर्ट द रिकॉर्ड ऑफ द केस। ठीक है, उस कोर्ट को यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन को रिकॉर्ड भेज देगा, डॉक्यूमेंट्स भेज देगा, इफ एनी विच आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन एविडेंस। ठीक है, जिस कोर्ट के पास ये केस आया है और उसके बाद उसने सेशन पे भेजा है तो क्या कर देगा, वो जो पहला कोर्ट है ना उसको बोल देगा कि भैया एविडेंस वगैरह चीजें भेजो। फिर इसके बाद क्या कर देगा, नोटिफाई कर देगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, कमिटल, देखो कमिटल हो जाएगा, कमिटल की नोटिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भेज देगा, कस्टडी वगैरह में रखेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद जो जांच पड़ताल वाली चीजें हैं वो भेज देगा कोर्ट ऑफ सेशन पे। बस इसी से हमारा जो 209 है ये वाला जो पोर्शन है कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और अगर आपको बहुत अच्छा लगता है और मेरी चीज़ें समझ में आती हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज इट विल हेल्प मी अ लॉट इन ग्रोइंग दिस चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।